मौसम बहुत अच्छा है भाई आज। कल से वीक 11 ऑफ मेरा कट चालू हुआ। वीक 11 हो गया पता भी नहीं चला। अभी मैं सोच रहा हूँ वैसे 1 महीने तक और आराम से बढ़ाऊँ, बढ़ सकता है। क्या नाम है? माइलो। तो ये भाई साहब मुझे सूंघ रहे हैं। हेलो। हाँ, वैसे स्टार्टिंग में सर मैंने हाथ करना चाहिए, चांसेस होते हैं काट वाट ना ले। है वही। चल ठीक है भाई, मिल के अच्छा लगा माइलो से। फोन आ गया था। छोटा भी छोटा भी अच्छा ही लगता है, पूरा कार्टून अच्छा ही लगता है। डोरी क्या? डोरा नहीं, वो तो अंधी है। डोरेमोन नहीं, डोरा अंधी क्यों है? क्योंकि वो पागल है। उसके ऊपर एक मीम भी वायरल हुई थी। मीम क्या होता है? मीम की फुल फॉर्म क्या है? चलाता है शॉर्ट। तू बता भाई, मीम क्या होता है? किस इन्फ्लुएंसर को फॉलो करता है? और दिल्ली में। तू दिल्ली से है? वरना तो मैं बोल रहा दिल्ली से है। मैंने दिल्ली पूरा नहीं बोला ना, दिल्ली एनसीआर। लड़के छोटू ओ कौन है? 1 मिनट ये क्या था? वो हंसते लेने क्या था? रैकेट नहीं दिया। कोई तो आया तुम्हारा खेल के, तो गेम ही खराब हो गया। आई किधर देख रहा है मेरे को? मैं जब भी उसके साथ खेल रहा होता हूँ ना, वो हरकतें करता है कि मेरा भी ढंग से खेलने का मन नहीं करता। जब तुम्हारे टीममेट ही 3-4 पॉइंट के आ जाता है ना, तो फिर थोड़ा भी लगता है, थोड़ा तो वो भी गिरानी चाहिए। मज़ा मज़ा मज़ा। बैडमिंटन इक्वल टू मज़ा। और मैंने पिछले हफ्ते का एवरेज वेट निकाला 70.5। एक निराशा है बस, ऑलमोस्ट 1 kg का अंतर है। 0.9 kg कह सकते हो। हालांकि मेरे को मैक्सिमम मेरी अपने बॉडी वेट का 0.7% वेट लूज़ करना है पर वीक, जो कि है 0.7 kg। बट इस वीक थोड़ा ज़्यादा हो गया 0.9 kg, इसलिए थोड़ी सी है सही नहीं गया। मैं थोड़ा कोशिश करूँगा कि इस वीक कम हो वेट लूज़, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अभी करंट वेट चल रहा है 69.8, आ जाए। कल 0.9 आया था, ऑलमोस्ट 69 के कैटेगरी में आ गए। उस हिसाब से अगर मैं वेट देखूं, मैं सोच रहा हूं कि यार 3 से 4 kg और लूज़ किया जाए। चलो 3 kg भी देखना होगा कि कितना फ़ैट लूज़ होता है 2 से 3 kg। हालांकि वो ऑलमोस्ट प्योर फैट ही होगा जो मैं लूज़ करूँगा। ऑलमोस्ट अच्छा, पसीना जब आँख में चला जाता है तो काफ़ी जलन सी होती है। मैं कोई हैंकी टॉली अभी नहीं लाया। फक मैन। 1700 स्टेप्स हो गए और 1.5 किलोमीटर चल रही है एंड ऐसा लग रहा है मैं बस बिस्तर से उठाऊँ, मेरे को लिटरली पता नहीं चला बिल्कुल भी। फील्स सो गुड। बाकी मैं कल परसों चला नहीं था क्योंकि वेट फिर भी थोड़ा बहुत हल्का बहुत कम हो रहा था। यार कैलोरीज पूरी ले रहा हूँ, उतनी ही 1900 कैलोरीज। और बल्कि स्ट्रेंज थिंग ये है कि मैंने 2 से 3 दिन अच्छे से कार्डियो भी नहीं किया। 400 से 500 कैलोरीज बर्न कर रहा हूँ। और चांसेस ये अगर मैं अंडर एस्टिमेट भी कर रहा हूँ कैलोरीज को या ओवर एस्टिमेट कर रहा हूँ तो 100-200 कैलोरीज का फ़र्क होगा, उससे ज़्यादा नहीं। जो चीज़ अपने कंट्रोल में है उसके बारे में सोचते हैं। ये थोड़ी एक आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो गई, बट आई मेक श्योर कि ज़्यादा वेट कम ना हो, नहीं तो मसल भी जाएगा फैट के साथ। मेरा इसलिए हाफ स्लीव या फुल स्लीव बाजू की टी शर्ट पहनने का बिल्कुल मन नहीं था क्योंकि ऑलरेडी पसीने में लथपथ हो चुका हूँ। कोशिश करो जब भी ऐसे गर्मी में वॉकिंग करने आओ तो स्लीवलेस ही हो के आओ। ये तो यार काफ़ी घुटन सी फील होती है, काफ़ी गर्मी सी फील होती है। हवा फील होनी चाहिए चारों तरफ से। हालांकि मेरा बस चलता तो मैं तो नंगा भी घूम लेता। नहीं लीगल है। वॉकिंग का ये फ़ायदा है तुम्हारे पास इतनी एनर्जी बचती है और ऑलमोस्ट ना के बराबर फटीगिंग होती है कि तुम अगर 4 से 5 हज़ार सुबह या दिन में अपने स्टेप्स करते हो तो तुम थोड़े से और ऑलमोस्ट इक्वली शाम को भी कर सकते हो। उसका तुम्हारी रिकवरी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ना ही तुम्हारे गेंस पे। शांति में वॉकिंग करने का मज़ा ही अलग है। वॉकिंग शॉकिंग हो गई। दूध लेके चलते हैं घर में। मैं जो डबल टोन का दूध ले रहा था वो मैंने लेना बंद कर दिया बहुत फ्रीक्वेंटली। ऐसा दूध पीने की सोचता था तो वो फट जाता था बहुत बार। पनीर के लिए अलग बात है। मैंने कहा स्विच करते हैं, जहाँ से मैं फुल क्रीम लेके आता हूँ मैंने कहा उसी से ही टोन मिल्क ले आओ। ज़्यादा कैलोरीज का फ़र्क नहीं पड़ेगा बट सही है, एटलीस्ट फुल क्रीम से तो बेटर है। पनीर के लिए तो मैं मंगाऊंगा, पनीर का काम है वो तो हो ही जाएगा। 2 लीटर वो भी, बट टोन दूध जिंदाबाद। 3600 स्टेप्स हो गए सो फार। 1000 और हो जाएंगे आराम से, जाने में हो रहा है। अब नेक्स्ट डे होप से कोई दिक्कत ना हो। 4500 स्टेप्स हो गए होंगे आराम से। 1 लीटर फुल और 1 लीटर टोन। आज तक की सबसे ज़्यादा कैलोरीज वॉकिंग के थ्रू बर्न करिए 306 कैलोरीज प्लस
10 मिनट बैडमिंटन खेला था तो 20-30 कैलोरीज कहीं नहीं गए। करारी ब्रेड खाओ वरना क्या खाओ। सो भैया ऑल फन एंड पार्ट, अब टाइम है एग्स खाने का। एक होल एग और 3 एग वाइट्स। ज़ेप्टो से मंगाया था डबल टोन का, वही जो मैं बता रहा था पनीर के लिए दूध। और देखो कितना गाढ़ा है, ऐसा लग रहा है जैसे दही ही आ गई लिटरली। ये देख रहा होगा, हाँ ये देखो इधर की साइड। तो ये ऑलरेडी फटा हुआ दूध भेज दिया है। हालांकि मैंने कस्टमर सपोर्ट में कंप्लेन कर दी थी मैंने इस चीज़ की। मैं तुम लोगों को कह रहा हूँ ज़ेप्टो पे डबल टोन लिव लाइट का मदर डेयरी का मंगाने से पहले ये चीज़ देख लेना कि फटा हुआ दूध भी आ सकता है, और हो सकता है तुम्हें अंदर से लगे कि ये कंज्यूम ना करना, क्योंकि भैया कुछ कह नहीं सकते। ऑल्सो दूसरे पैकेट में इधर दिखाओ, इसकी डेट ढंग से नहीं लिखी। इधर की साइड इसकी ये स्टैम्प कर रखा है, बट वो ढंग से दिखा नहीं रखा। तो जो दूसरा वाला पैकेट है उसमें 25 जून लिखी है एक्सपायरी डेट, यूज बिफोर डेट जो भी हम कहते हैं। बस एक ऑप्शन है, मैं जो इस घर से थोड़ा सा दूर है, अब वहाँ का देखते हैं। भैया एक ही भरोसेमंद सोर्स बचा है, तो अगर वहाँ से भी अगर ये वाली दिक्कत होती है तो भैया मैं कभी भी ये प्रोडक्ट तो नहीं लूँगा। नमस्ते इंडिया का ही टोन इससे बेटर है। I mean, I guess I'm a pretty sick guy. सील पैकेट खोल के पहले देख लो, थोड़ी दिल को शांति मिल जाएगी। Alright. ये थैंक गॉड ये निकला, कभी पता चले एक साबुन का डब्बा ना निकल जाता। अभी थोड़ा शांति से तसल्ली से इसकी अनबॉक्सिंग करूंगा। Approximately 10 hours later. वैसे तो मैंने ये कल मंगा लिया था, कल रात को जैसे कि वीडियो देखी थी, पर थोड़ा सा खुद को रोका। अगले दिन सुबह टाइम मिलेगा आराम से अनबॉक्स कर लूँगा। जैसे कि देख सकते हो ये सील्ड है, अभी मैंने ऐसा खोला नहीं है अभी तक। मैं सोचा कि तुम लोगों के सामने ही खोलूँगा इसको, तो इसकी फिर अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। वेरी एक्साइटेड। कहाँ से खुलेगा ये? अबे यार मुझे लगे ओके। एक कैरी केस सही है यार। मैंने कितना वेट किया था यार इसका, कितना मैंने सोचा कि यार फ्यूचर में एक वायरलेस माइक लूँगा, तो विंड विंड नॉइज़ ज़्यादा आती है तो आप उसे माइक्रोफोन के ऊपर लगा सकते हो, उससे कम आवाज़ आती है और कम पॉप आती है अगर आप रिकॉर्ड करते हो माइक से। लाइक अगर इतना क्लोज है। और क्या क्या है, इसे चार्ज करने की केबल 3.5 mm टाइप सी, इसे मैं फ़ोन से कनेक्ट कर सकता हूँ आराम से। ये है कैमरा से कनेक्ट करने वाली, तो इस माइक से मेरा फ़ोन में भी काम हो जाएगा सीमलेसली और कैमरे से भी। एंड द मेन पार्ट, और कुछ है क्या इसका? और कुछ तो नहीं है, बाकी ये गाइड है। पार्ट ऊपर से भी हटानी है और नीचे से भी। ये है इसका रिसीवर। लाइट तो बढ़िया लग रही है। अब मैंने इसके दोनों
टेप वगैरह हटा दी है। अब ये 3 लाइट्स ऐसे आई, ठीक है। ऊपर की लाइट थोड़ी हल्की लग रही है, हिल रही है। जैसा कि अभी देख सकते हो कि अभी दुनिया भर की आवाज़ आ रही है, इधर के भी, इधर के भी, इधर के भी, इधर के भी। हमारे लिए अपग्रेड क्या है कि जिससे तुम अच्छी साउंड क्वालिटी है। इस माइक को टेस्ट करते हैं। हालांकि इसमें दिखा रहा था लो बैटरी है, बट फिर भी ट्राई करते हैं। ऑलराइट, आई डोंट नो अभी कैसी आवाज़ आ रही होगी, बट आई होप कि एक अच्छा अपग्रेड हो फ़ोन के माइक से। अभी इस समय फ़ैन चल रहा है और बाहर की भी आवाज़ आ रही होगी, बट मैंने क्वालिटी चेक करके देखी, इट्स गुड, इट्स गुड। काफ़ी डिफरेंस है, इट्स लेजिट। मैंने कितना सर्च किया इसके बारे में, बहुत ध्यान से मैंने देखा इसका परचेस डिसीजन लेने से पहले, और अदर माइक्स के बारे में भी काफ़ी पॉजिटिव बता रहे थे इस प्रोडक्ट को कि हाँ ये एक लेजिट प्रोडक्ट है। फिर मैंने कहा यार चल मैं देखता हूँ अपने पर्सपेक्टिव से कि कैसा लगता है मुझे। आई कैन डेफिनेटली से अब ऑडियो क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी तुम मुझे बताना, अभी मुझे इसकी कुछ सेटिंग्स वगैरह पता नहीं है। कोई भी किसी को भी बोला, कुछ भी बोलते रहो, मैं अपने आराम से बोलूँगा और तुम्हें आराम से सुनाई देगा। कुत्ते भौंके कोई दिक्कत नहीं। हालांकि इसमें एक नॉइज़ कैंसिलेशन मोड भी है। जहाँ तक मैंने देखा है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है दूसरी वीडियो से, जब मैं नॉइज़ कैंसिलेशन मोड ऑन करूँगा या कोई भी ऑन करता है तो इसमें हल्की सी वॉइस दब जाती है, हल्की सी। बाकी मैं अभी नॉइज़ कैंसिलेशन करके देखता हूँ, वो उससे पता चलेगा कि कैसी आवाज़ आती है। यार कितने सालों से मैंने वेट किया। मैंने वो बोया का माइक लिया था, पर OnePlus के साथ कुछ जमा नहीं। मेरे को पता नहीं, मैं एक क्लिप भी अगर मुझे रिकॉर्ड करनी होती थी उस बोया के माइक से, USB Type-C to 3.5 mm का जो जैक था, उसमें तो वही है, सच प्रॉब्लम नहीं थी। बट एक क्लिप रिकॉर्ड करने से पहले मुझे 10, 15 या 20 बार ट्राई करना पड़ता था, इमेजिन करो। और अदर फ़ोन्स में तो कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि उनमें 3.5 mm जैक होगा, या तो Xiaomi, MI, Vivo वगैरह जो भी अदर फ़ोन्स हैं उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उनमें सीमलेसली हो जाता होगा। OnePlus ने दी थोड़ी सी प्रॉब्लम, हालांकि ओपन कैमरा वगैरह ये सब थे प्रॉब्लम्स, मैंने सब ट्राई किया। BT मोनो था ओनली सोल्यूशन। फिर उसके बाद सैमसंग का, वो भी मैं इशू बताऊंगा क्या हुआ, कहाँ मैं किस लेवल पे मैं मजबूर हो गया था कि हाँ चल ठीक है, जब तक काम चल रहा है, नहीं तो मैं फ्यूचर में ये माइक ज़रूर लूँगा। तो क्या नॉइज़ कैंसिलेशन मोड करके देखता हूँ। अब इस क्लिप के बाद नॉइज़ कैंसिलेशन आवाज़ में तुम्हें सुनाई देगी, ठीक है। A few moments later. अब नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन है। कमेंट में बताना मेरे को इसकी नॉइज़ कैंसिलेशन की आवाज़ कैसी है, क्या नॉर्मल मोड से बेटर है या नहीं। अभी पहले AC चल रहा था तो पीछे से AC के, दूसरे कमरे से AC की आवाज़ आ रही होगी। अब मैं चुप रहता हूँ, फिर उसके बाद एनवायरनमेंट देखना कैसा आ रहा है। अगर नॉर्मल मोड से बेटर है और ये अच्छा लगा तो बहुत बढ़िया बात है यार। जितने में आया है वर्थ इट डेफिनेटली। बाकी मैं भी देखता हूँ कि वॉइस दबती है या नहीं। A few minutes later. सरप्राइजिंगली मेरे को एक्सपेक्टेड बिल्कुल नहीं था। मेरे को इसकी नॉइज़ कैंसिलेशन के साथ आवाज़ नहीं दबी हुई फील हुई। अब ये प्रोडक्ट एक इन्वेस्टमेंट की तरह है, मेरे लॉन्ग टर्म में काम आएगा। देखो मैंने कोई ज़बरदस्ती नहीं करी किसी से भी, अपने मम्मी या पापा किसी से भी। 2 या 3 साल हो गए मेरे को, चलो मान लो 2 साल हो गए मुझे वीडियोस बनाते हुए, ठीक है। मैं बिना माइक के इसके बना रहा था बिंदास। बीच में मेरा वो बोया माइक भी काम नहीं कर रहा था, अभी भी तुम देख रहे थे। फ़ोन के माइक से वीडियोस को रिकॉर्ड करना पड़ता था। फिर बाद में ईयरफोन लिया, मैंने इससे भी कोशिश करी, कोई दिक्कत नहीं। जब भी कभी यूज़ करना होगा तो उस माइक्रोफोन का भी कर लूँगा। अब ये क्योंकि आ गया है तो मुझे सालों तक अपने माइक की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब क्योंकि ये ले लिया है तो कोई अब एक्सक्यूज़ नहीं बचा। अब जैसे मैं कैमरा के साथ रिकॉर्ड करता था तो उसमें वो बहुत लंबी सी तार लगती थी। उस वाले कमरे में जब मैंने वेट गेन वाली वीडियो बना रखी है उसमें मैंने पता नहीं क्या क्या झंझट जुगाड़ कर रखा है माइक का। वो एक शॉटगन टाइप का माइक, उसे मैंने स्टैंड में कर रखा है, वो स्टैंड भी लिया था मैंने, प्लस वो वायर, वो भी रास्ते में काफ़ी आ रही थी। बट ठीक है, किया उससे बिंदास, उससे भी अच्छी क्वालिटी आई, मैं बिल्कुल शिकायत नहीं करूँगा उस चीज़ की। बट अगर तुम एक बिगिनर हो तो मैं तुम्हें रिकमेंड करता हूँ कि शॉटगन माइक मत लो, इससे बढ़िया पैसे बचाओ। लेवलियर माइक लो जो कि तारों के थ्रू, जैसे मैंने यहाँ लटका रखा है, वो आता है 700-800 रुपये का, वो लो सबसे पहले। फिर उसके बाद जब तुम्हारे पास इनफ पैसे इकट्ठे हो जाएं या तुम जब अफोर्ड कर पाओ, कोई जिद मत करना अपने पेरेंट्स से, मम्मी पापा, कोई ज़रूरत नहीं। मैंने कोई जल्दी नहीं करी, वरना मैं 2 साल पहले ऐसे ही मंगाया था। तो बोया का 2000 का माइक आज मेरे को लग रहा है कि मुझे साथ दिया उसने,
मैंने उससे जितनी वीडियोस रिकॉर्ड कर पाया उतनी वीडियोस रिकॉर्ड करी, बट कहीं ना कहीं मैं अगर टाइम के पीछे जाने की मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती तो मैं उस माइक को परचेज नहीं करता एक 700 से लेके 800 रुपये का लेवलियर माइक बोया का M1 परचेज कर लेता। तो या अ गुड अपग्रेड, अपनी आवाज़ तो बढ़िया है ही। वीडियो लाइक कर देना अगर तुम्हें क्वालिटी अब अच्छी लग रही है। ऑल राइट, फाइनली